Assalamu alaikum dear students, I am Muhammad Usman Akram and welcome to Physics Planet. Today we are going to discuss the topic electric field as a potential gradient. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज आ पोटेंशियल ग्रेडियंट को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि द मैक्सिमम चेंज इन द पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, कि जो मैक्सिमम चेंज है किस में, पोटेंशियल में, किसके लिहाज से, डिस्टेंस के लिहाज से, हम उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड जो है ये चेंज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको जो है हम समझते हैं, हमें पता है कि हमारी लाइफ में डिफरेंट किस्म की जो चेंजेस हैं वो आती रहती हैं। तो हमारा जो जिन चेंजेस से हमारा वास्ता पड़ता है फिज़िक्स के अंदर, उनमें जो मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो होती हैं हमारे पास दो तरह की। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? एक ऐसी चेंजेस होती हैं जो टाइम के हिसाब से चेंज होती हैं। ठीक है, ऐसी जो क्वांटिटीज़ कुछ होती हैं जो टाइम के हिसाब से चेंज होती हैं, और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होती हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे कि जो टाइम के लिहाज से है वो किस तरह से है, और जो हमारे पास डिस्टेंस के लिहाज से चेंजेस आती हैं वो किस तरह से आती हैं। लेट्स सपोज कि ये कोई पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट ए है या पॉइंट बी है। ठीक है, कोई भी पॉइंट को नाम दे लें। यहाँ पे जो उसने पॉइंट पे अगर यहाँ से हम इस तरफ को मूव करें तो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है या डिस्टेंस कवर होता है। यहाँ पे वो जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? ज़ीरो। और टाइम कितना है? ज़ीरो। अगर हम टाइम जो है वो बढ़ाते हैं और मूव करते हैं तो साथ साथ में टाइम भी बढ़ता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि d इज़ इक्वल टू डी हो जाएगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे उसकी वैल्यू d हो जाएगी, और टाइम जो है वो कोई भी टाइम t हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि यहाँ पे टाइम ज़ीरो था तो ये क्वांटिटी ज़ीरो थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ा ये क्वांटिटी क्या हो गई? बढ़ती गई। ठीक है, यानी कि ये जो चेंज आ रही है वो टाइम के हिसाब से आ रही है। ठीक है, तो इसको हम जो है वो क्या नाम देते हैं? डी ओवर हमारे पास टी जो होता है ये वी के इक्वल होता है, यानी कि वेलोसिटी होती है। ओके, अब अगर हम देखें कि हम जो है इसको डी ओवर डी टी भी लिख सकते हैं, या हम इसको लिखते हैं डेल्टा ओवर डेल्टा आर, इससे हम इसको शो करते हैं। दूसरी जो चेंज है वो है हमारे पास चेंज विद डिस्टेंस। ठीक है, तो वहाँ पे हम टाइम का जो है वो उससे कोई लिंक नहीं होगा। वो जो चेंज होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ किसकी वजह से होगी? वो होगी डिस्टेंस की वजह से। लेट्स सपोज मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ और किसी चीज़ को लेके ऊपर को मूव कर रहा हूँ। ज़मीन पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो होती है, और जैसे जैसे मैं ऊपर को मूव करता हूँ तो इसकी जो वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की वो बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे हम जो डिस्टेंस को कम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। ठीक है, अगर ये कोई पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh है, चाहे इसको 1 घंटा यहाँ पे रखें इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh रहेगी, चाहे 2 घंटे रखें, चाहे 2 दिन रखें, 2 महीने रखें, 2 साल रखें, चाहे जितनी मर्ज़ी देर इसको, अगर ये बॉडी जो है कोई भी यहाँ पे है, कुछ ज़मीन से हाइट पे है और यहीं पे पड़ी है कुछ डिस्टेंस के ऊपर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टाइम के हिसाब से वेरी नहीं करेगी। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास कि चेंज विद डिस्टेंस, और इसको डी ओवर डी आर या डेल ओवर डेल्टा आर से इसको हम जो है वो डिनोट करते हैं। ओके, ऐसे ही है। जनरली हम एक और एग्जांपल इसको दोनों को समझने के लिए लेते हैं कि ये जो हमारा सिटी है यहाँ पे हमेशा से किबला की डायरेक्शन जो है वो एक ही है। जो हमारा ये वाला रीजन है वहाँ से जो हम देखते हैं कि शुरू से जो किबला की डायरेक्शन है वो क्या है? एक ही है। ठीक है, हम कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं लेकिन किबला की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हुई, यानी कि टाइम के हिसाब से
हमारा जो ये एरिया है यहाँ पे किबला की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर हम जो है वो कुछ डिस्टेंस कवर करके टाइम के हिसाब से अगर मूव करके कहीं पे चले जाएं, किसी दूसरे एरिया में चले जाएं, मसलन यहाँ से लाहौर चले जाएं, तो लाहौर में जो अगर हम यहाँ से एक पॉइंट यानी कि ये वाला है, यहाँ से डिस्टेंस कवर करके लाहौर चले जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि किबला की डायरेक्शन जो है वो कुछ और है। ठीक है, यानी कि टाइम के हिसाब से वहाँ पे जो किबला की डायरेक्शन है, एक पॉइंट से अगर मूव करके दूसरे पे गए हैं तो वहाँ पे किबला की डायरेक्शन जो है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो जाती है। लेकिन उस एरिया के हिसाब से, ठीक है, अगर उस एरिया के हिसाब से हम देखें, हम शहर के किसी भी हिस्से में चले जाएं तो वहाँ पे जो किबला की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो चाहे वो कितने ही साल हम गुजार लें लेकिन किबला की डायरेक्शन वहाँ पे चेंज नहीं होती। लेकिन हम अगर टाइम के हिसाब से मूव करके किसी दूसरे एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे जो किबला की डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है। ये जस्ट समझने के लिए था, तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। आगे जो है हम अपना प्रॉपर टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही है कि यहाँ पे जो हमने पहले टॉपिक में ये वाली डायग्राम जो थी वो पढ़ी थी, ठीक है, उनको देखा था, ऑब्ज़र्व किया था। यहाँ पे ये दो प्लेट्स थी, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, फील्ड लाइन की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहाँ पे पोटेंशियल VB और यहाँ पे पोटेंशियल VA था। ठीक है, और एक जो हमारे पास चार्ज था उसको हमने अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मूव करवाया था, कैसे, वर्क करके। ठीक है, और वहाँ से हमने एक फार्मूला जो है वो डिराइव किया था। वो कौन सा फार्मूला था? वो था del V इज़ इक्वल टू WAB ओवर Q0। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हमने जो है वो यहाँ से डिराइव किया था। वो हमारे पास कुछ इस तरह से आया था। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास यूनिट चार्ज था, इसके ऊपर हमने अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वर्क किया था, और वो वर्क जो है हमने इस तरह से किया था, और उसको हमने कहा था कि ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। किनका? इसका और इसका, दो पॉइंट्स के दरमियान है, तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस था। ओके, यहाँ से हमें पता है कि जो वर्क होता है वो होता है F डॉट डी के इक्वल। ठीक है जी, F डॉट डी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं W इज़ इक्वल टू F डॉट डी ओवर Q0। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, FD कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, FD कॉज ऑफ थीटा। यहाँ से अगर हम इसको खोल लें तो F कौन सी फोर्स है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, FED कॉज ऑफ थीटा ओवर Q0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया del V। ओके, हमें पता है कि ये जो FE होता है, हमने यहाँ पे अगर हम यहाँ से FE की वैल्यू निकालें तो FE क्या होगा, Q0E। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पे अगर वैल्यू इसकी देखना चाहें FE की, तो वो होगी हमारे पास Q0 इंटू E। ठीक है, वो हम यहाँ पे या यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, del V इज़ इक्वल टू FE की वैल्यू क्या है जी, Q0 E इंटू D कॉज ऑफ थीटा ओवर Q0। ओके, अब हमें पता है कि ये FE की वैल्यू पुट कर दी, D वैसे ही आ गया, कॉज ऑफ थीटा। अब हम देखते हैं कि ये जो कॉज ऑफ थीटा यहाँ पे जो एंगल है वो किस किस के दरमियान है। ठीक है, हमने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को है, हम जो है वो वर्क करके उसको मूव करवा रहे हैं उस चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन नीचे को और जो डिस्टेंस है उसकी डायरेक्शन ऊपर को। तो इनके दरमियान में जो एंगल होगा वो होगा हमारे पास 180 डिग्री का, क्योंकि जब दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल हों तो उनके दरमियान में जो एंगल है वो 180 का पाया जाता है। तो हमारे पास cos 180 जो है वो होता है -1 के इक्वल। ठीक है जी, यहाँ से हम देखते हैं del V इज़ इक्वल टू Q0 E इंटू D -1। ठीक है,
क्योंकि कॉस जो है वो 180 -1 के इक्वल है, और बटे में क्या है हमारे पास Q0। ठीक है, यहाँ से Q0 को कैंसिल कर देते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल V इज इक्वल टू E इंटू डी। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ से आ गया एक न्यू एक्सप्रेशन। ओके, अब यहाँ पे हम एक कंडीशन जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं कि अगर हमारे पास जो प्लेट्स हैं उनके दरमियानी जो फासला है वो हम जो है वो बहुत कम कर दें। ठीक है, वो उसको जो है वो बहुत कम कर दें, इस प्लेट को इसके करीब ले आएँ। ठीक है, तो वहाँ पे हम जो है वो डी को कह देते हैं ये डेल्टा आर के इक्वल है। ठीक है, डेल्टा आर जो है वो वेरी स्मॉल चेंज है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसका। ठीक है, तो डेल वी इज़ इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर। ठीक है जी, तो यहाँ से अगर हम ई की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हमारे पास आएगी डेल वी ओवर डेल्टा आर और ये माइनस। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हम एक और डेफिनेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। वो क्या हम कहेंगे कि द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है इसका अगर हम यहाँ से यूनिट देखना चाहें तो ये हमारे पास आएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। और इसी तरह से हमने पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है एक नई वैल्यू, नई डेफिनेशन जो है वो पढ़ी है। तो यहाँ पे जो पहला था वो ये था, और इसका फार्मूला हमारे पास था न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो वोल्ट पर मीटर है वो न्यूटन पर कूलम के किस तरह इक्वल है। तो हम यहाँ से इसको देखते हैं कि जो हमारे पास वोल्ट पर मीटर जो है वो हमारे पास क्या होता है जी, वोल्ट किसका यूनिट है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो वर्क है उसका यूनिट और जो हमारे पास चार्ज है उसका यूनिट लिखते हैं। वो वर्क का यूनिट हमें पता है कि क्या होता है जी, जूल, और जो हमारे पास चार्ज है उसका यूनिट कूलम, और नीचे इसके मीटर ही आएगा। ठीक है जी, ये वोल्ट है, वोल्ट हमारे पास क्या होता है, वर्क का यूनिट जूल, और ये चार्ज का यूनिट कूलम, और नीचे मीटर वैसे ही आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम जो है देखते हैं जूल ओवर मीटर इंटू कूलम। ठीक है, तो वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू जूल जो है वो हमें पता क्या आता है, जूल किसका यूनिट है, वर्क का, और हमारे पास ये इसका यूनिट जूल है, और जूल किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट मीटर, मीटर इनटू कूलम, मीटर से मीटर कैंसल, वी वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी, ये इसका जो है वो यूनिट है। ठीक है, और यहाँ ये प्रूव भी है कि वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम किस तरह से होता है। तो ये हमने इसको प्रूव किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।